कैचमेंट एरिया में काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा है। उसकी वजह से महानंदा के आसपास के प्रखंड कदवा, आजमनगर, प्राणपुर सभी में सभी लोगों को सूचित भी किया गया कि सभी लोग ऊंचे स्थलों पर है, सुरक्षित स्थलों पर है। नदी का जल स्तर लगातार अभिवृद्धि हो रहा है। आप सभी के माध्यम से भी हम लोग अपील करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नेपाल में हुई बारिश के वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बिहार में सारी नदियां उफान पर है, फिर चाहे कोसी हो, गंडक हो, महानंदा हो या फिर बागमती हो। अब ऐसे में हम आपको परसों से ही लगातार तमाम सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। परसों भी जब कोसी बैराज के 56 गेट खोले गए थे, तब कोसी में कैसी कोसी नदी जो है वो कैसे उफान पर थी, वहाँ कैसे बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, प्रलय मचाने को उतारू थी कोसी नदी। वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। फिर हमने आपको दिखाई गंडक नदी की भी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे कटिहार से, जहां आपको बताएं तो महानंदा नदी जो है वो उफान पर है, जिसके वजह से अब कटिहार में भी बाढ़ के पानी घुस चुके हैं। कटिहार के तमाम गाँव में बाढ़ के पानी घुस चुके हैं। लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इतना ही नहीं, गांव में से लोगों को पलायन, गांव के जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर उन्हें भेजा जा रहा है। बिहार प्रशासन की तरफ से भी युद्ध स्तर पर काम हो रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, लोगों को कोई भी असुविधा न हो। इन सबके बीच आपको दिखाए तो 60 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस बार टूट चुका है। कटिहार की तमाम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ देखिए लोग कैसे मजबूर हो चुके हैं, पलायन को मजबूर हो चुके हैं। अपने घरों को छोड़ करके, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नेपाल के क्षेत्र में पानी लगातार वर्षापात होने की वजह से महानंदा के कैचमेंट एरिया में काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ा है। उसकी वजह से महानंदा के आसपास के प्रखंड कदवा, आजमनगर, प्राणपुर सभी में सभी लोगों को सूचित भी किया गया कि सभी लोग ऊंचे स्थलों पर है, सुरक्षित स्थलों पर है। नदी का जल स्तर लगातार अभिवृद्धि हो रहा है। आप सभी के माध्यम से भी हम लोग अपील करेंगे कि सभी लोग सुरक्षित स्थलों पर रहें और नदी के जल स्तर जब तक घट नहीं जाता है तब तक सभी लोग ऊंचे स्थलों पर रहें। और प्रशासन की ओर से जो भी आपको अलर्ट मैसेज दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। पर्याप्त नाव का व्यवस्था सब जगह पर है, पर्याप्त पॉलीथीन का व्यवस्था सब जगह पर है। आपदा से निपटने के लिए एसओपी के अनुसार सभी प्रकार की व्यवस्था है। तो सभी लोग जो भी तटबंध के भीतर रह रहे हैं या तटबंध के बाहर रह रहे हैं तो सब लोग तटबंध की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और लगातार प्रशासन से संपर्क में रहें। इसके अतिरिक्त गंगा के आसपास भी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, जो पिछले 3 दिन से अब थोड़ा घटना शुरू हुआ है। लगातार बाढ़ राहत का कार्य सब जगह पर चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगला 2 से 3 दिन में महानंदा में भी जल्दी ही वाटर स्टेबल हो जाएगा और सभी चीज़ें सुरक्षित रहेगी। सर, बांध के निकट घाट के पास बहुत तेजी गति से कटाव हो रहा है सर, क्या निर्देश दिया गया? सुरक्षा के लिए फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर्स रात्रि में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दिन में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सभी जगह बालू का बोरा और अन्य सभी संसाधन उनके द्वारा पूर्व से प्लानिंग किया हुआ है। जहां कहीं भी किसी भी तरह का कटाव होगा उस पर त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे कटिहार से, जहां देखिए गांव के लोग पलायन करने को मजबूर है। अपने घरों को छोड़ करके वो ऊंचे स्थान पर, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को लोग गोद में उठाए हुए हैं और किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके इधर उधर अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम मचा रखा है। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं और कई जगहों पर तबाही का मंजर साफ तौर से नजर आ रहा है। बाढ़ नियंत्रण अभियान के विभाग के अनुसार आज से कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी का असर कुर्सेला में कोसी नदी में दिखने लगेगा, जबकि मंगलवार को गंगा नदी में गंडक नदी द्वारा छोड़ा गया पानी का असर दिखेगा। इधर कटिहार जिले में महानंदा नदी का जलस्तर 5 प्रखंड में बढ़ रहा है। 24 घंटे में महानंदा नदी का पानी नदी के डाउनस्ट्रीम अहमदाबाद में न्यूनतम 17 और आजमनगर में अधिकतम 58 सेमी बढ़ गया है, जबकि नदी के अपस्ट्रीम झौवा में 56 सेंटीमीटर बढ़ गया है। इसके कदवा बलरामपुर के विभिन्न जगहों पर नदी का पानी फैलने लगा है। वहीं बलरामपुर में कई मुख्य सड़कों पर नदी का पानी चढ़ने से लोगों के लिए आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ सड़कों पर पानी ज्यादा बहने से आवागमन ठप हो गया है। 2 दर्जन से अधिक गाँव के निचले इलाके में पानी फैलने लगा है। इससे गाँव के लोगों के बीच बाढ़ की चिंता सताने लगी है। इधर गंगा हो, कोसी हो, बरंडी हो
और कारी कोसी का जलस्तर भी घट रहा है। बावजूद इसके गंगा नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद, मनिहारी, बरारी और कुर्सेला के 3 नगर पंचायत और 39 पंचायत में बाढ़ का पानी फैल चुका है। इससे 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से परेशान हैं। जिले के 5 दर्जन से अधिक गांव के सड़कों पर और पुल व पुलियों के समीप नदी का पानी बहने से प्रशासन द्वारा आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। बताएं तो बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षक अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि खतरे के निशान से महानंदा नदी का पानी झौवा में 71 सेमी, बरखाल में 94 सेमी, आजमनगर में 81 सेमी, धबौल में 78 सेमी, कुर्सेला में 95 सेमी, दुर्गापुर में 87 सेमी, गोविंदपुर में 94 सेमी ऊपर हो गया है। उन्होंने ये बताया कि कोसी, गंगा, बरंडी और कारी कोसी का जलस्तर हालांकि अभी घट रहा है। बावजूद इसके खतरे की निशानी से कोसी का जलस्तर 44 सेमी, बरंडी नदी का जलस्तर 70 सेमी, गंगा नदी का जलस्तर 47 सेमी, जबकि रामायणपुर में खतरे के निशान से नीचे उतर गई है। तो देखिए, हम आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों की, जहां पर बाढ़ के पानी के वजह से वहां हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी की माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने आशियाने को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर पलायन को मजबूर हैं। तो देखिए, 60 साल का रिकॉर्ड कटिहार में देखने को मिला है। 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है जब बागमती पैच, जब महानंदा नदी जो है वो उफान पर है, जिसके वजह से लोगों में किस तरीके से भय का माहौल मंडराया हुआ है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।